बहुत बड़े जिंदगी एक किराए का घर है। प्रयास करूंगी मैं शपथ लेती हूँ कि तो स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ स्कूल में, जहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम है और लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ पे जो भी प्रोग्राम है। कोई रंगा है क्या और अभी हमने तेरी धूल से बढ़ के, जहाँ पे अब कुछ ही देर में झंडारोहण कार्यक्रम होगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मुहिम है उसके तहत हर स्कूल में इस प्रकार का स्मृति चिन्ह बनाया जा रहा है, जिसमें मातृभूमि और स्वतंत्रता के लिए जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया उनके सम्मान में हर स्कूल में इस प्रकार से स्मृति चिन्ह बनाए जा रहे हैं। साथ ही में जो पुराने सैनिक हैं यानी जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनके सम्मान में भी यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर उनको बैज अलंकृत करके और फूल मालाओं द्वारा उनका स्वागत करके उनको सम्मान दिया गया। कैप्टन श्री कुंदन सिंह नेगी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और उनके बैज अलंकरण के लिए श्री महेंद्र सिंह भंडारी जी पूर्व प्रधान शिवड़ी को आमंत्रित करूंगा कि वो कैप्टन साहब का बैज अलंकरण करते हुए उन्हें माल्यार्पण करें। बैज अलंकरण के इसी क्रम में मैं विकास के लिए तत्पर रहने वाले श्री वीर सिंह बिजली से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्री नेगी जी का माल्यार्पण बैज अलंकृत करने का प्रयास करें। साई देवी का माल्यार्पण और बैज अलंकरण करने का प्रयास करें। मैं अपने विद्यालय की एसएमसी अध्यक्षता से अनुरोध करूंगा कि मंच पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्मारक में अपनी कला की छाप छोड़ने वाले श्री वल्लभ राम जी से आग्रह करूँगा वो मंच पर आए और उनके माल्यार्पण के लिए श्री वीर सिंह बिष्ट मंच पर आए और वीर सिंह बिष्ट जी का माल्यार्पण श्री वल्लभ राम जी सम्मान साथ ही अपने हाथ पे जो अपने मातृभूमि की मिट्टी है उसको रखकर एक शपथ ग्रहण किया गया, जिसमें देश के प्रति निष्ठावान और देश रक्षा के लिए तत्पर रहने की शपथ ली गई।
हर संभव प्रयास करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करूंगी। में तुम्हारू सिरम में ना भेजी क्या टोपी सजी तू, सिरम में ना भेजी क्या टोपी सजी तू। मंच पे आने की और उसको संवारने की, निखारने की। प्रधानाचार्य महोदय एवं अतिथिगण को मेरा प्रणाम और यहाँ पर मेरे वीर सेना भाई को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। एक छोटा सा गाना बोल के मुँह में। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। या तो कब्रे खुदे है जमीन पर, या तो कब्रे खुदे है जमीन पर। एक ना एक दिन तो जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सुमेरा भी तोरी जाला पीड़ाना लुकाई, तक तेरी आँखों सुन बगानी। यकरामी कित चेत सुनो न हो कथी जानो न हो। धन्यवाद आप सभी को। उपस्थित हमारे प्रधानाध्यापक महोदय और सभी भूतपूर्व सैनिक, आदरणीय भूतपूर्व सैनिक और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी। उसके परिवार को खत्म कर दिया गया, उसके बच्चों को मार दिया गया। जब वो बूढ़ा हो जाता है, देश जब जेल से छूटता है, उनका देश आजाद होता है, तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको एक लेटर देते हैं, एक पत्र देते हैं। अब उनको पता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना जानते नहीं थे, तो वो उस पत्र को नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब उनका देश आजाद होता है तो सरकार घोषणा करती है कि जो भी लोग पढ़ना चाहें फ्री में सबके लिए शिक्षा होगी, जैसे हमारे देश में है। तो वो भी 84 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं। अब स्कूल में जो अध्यापक होते हैं वो कहते हैं भाई ये स्कूल तो बच्चों के लिए है, आप तो 84 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। वो नहीं मानते, वो फिर दोबारा जाते हैं। दोबारा उनको कहा जाता है कि भाई आपके पास ड्रेस नहीं है, जूते नहीं है। उनके पास एक दो बकरियां होती हैं, वो उसको बेच के ड्रेस और जूते खरीद के फिर स्कूल जाते हैं। वो स्कूल जाना नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे करते वो सारे हार मान जाते हैं। जब वो बिल्कुल वो कहते हैं मैंने स्कूल जाना ही जाना है, उनसे पूछा जाता आप स्कूल क्यों जाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि जो आदमी अनपढ़ है, जो आदमी पढ़ लिख नहीं सकता है, वो आज भी गुलाम है। ये एक प्रकार की गुलामी है, इसलिए मैं स्कूल जाऊंगा। तो वो जाते हैं, फिर सीखते हैं। उसके बाद तब वो लेटर वो उसको कई बार पत्थर मारा जाता है। गांव के जो और लोग बच्चे हैं, उनके अभिभावक उनको पत्थर मारते हैं, उनको कहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देंगे वहां पर। लेकिन वो संघर्ष करते हैं और प्राइमरी की शिक्षा लेते हैं 84 साल की उम्र में। ऐसे ही कार्यक्रम गांव में चल रहा है। साक्षरता अभियान है, उसमें गांव के हर नागरिक को शिक्षित करने का प्रोग्राम है। तो जिस प्रकार से उस कहानी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए
कि उस पत्र को पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं और तब देखते हैं कि सरकार ने मेरे लिए लिखा क्या है। तब सरकार ने उनके सम्मान के लिए बहुत चीजें उसमें लिखी होती हैं कि आपने इतनी लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करने में ये योगदान दिया, हम आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम का समापन गांव के लोगों द्वारा वृक्ष